20 सेंटीमीटर। तो ये मिड पॉइंट कितना हो गया 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। टेस्ट चार्ज को यहाँ पे रखा, टेस्ट चार्ज इसके कारण इधर इलेक्ट्रिक फील्ड महसूस करेगा 1 और 2, और इसके कारण टेस्ट चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में लगेगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के कारण ऐड हो जाएगी। आई रिपीट, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, के क्यू 3 × 10⁻⁻6 अपॉन 0.1 का स्क्वायर, k × 3 × 10⁻⁻6 अपॉन 0.1 का स्क्वायर, बेसिकली 2 × 3 × 10⁻⁻6 k 0.1 का स्क्वायर। ठीक है, सारी वैल्यूज पुट कर लेना गौरव, इलेक्ट्रिक फील्ड ही आ जाएगी। अब ये कह रहा है इफ द नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1.5 × 10⁻⁹ कूलम इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट। ये जो पॉइंट है इस पे आपने एक नेगेटिव चार्ज रखा है -1.5 × 10⁻⁹ कूलम का चार्ज। तो इस पे कितना फोर्स लगेगा, मैंने बोला था ये फॉर्मूले की बात करी थी बेटा, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों ये रहा, किस पे फोर्स लगा, भाई ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इस इधर आप किसी भी चार्ज को लाके रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, उस पर फोर्स लगाती है ना। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, Q × E। बोलो आता है क्या समझ में। Q की वैल्यू क्वेश्चन में ये रही, E की वैल्यू आप इधर से निकाल लोगे, आंसर आ जाएगा। बताओ गौरव, क्लियर है। बताएंगे मुझे, क्लियर। नेक्स्ट एक्सरसाइज जिसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है, फिगर शो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन विच ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल P इज प्लेस्ड एज शोन। इसमें बताओ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 1 2 3 में से कौन सा बता दूं, 1 2 3 में से कौन सा बता दूं, बताओ बताओ बच्चों, डाउट तो तुम ही पूछोगे ना तुम्हारे। 1 2 3 इलेक्ट्रिक डाइपोल वाला जो क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड बनी हुई है, डाला क्या चैट विंडो पे, क्या डाउट है बेटा। अरे डालो ना, सब लोग तो क्लास में प्रेजेंट हैं। यस, जिसने ट्राई किया, आर्यन का 3rd है। मेरे को ऐसा लग रहा है फर्स्ट भी बता देना चाहिए। ए बी बी, ये अब्बे पढ़ू या ए बी बी पढ़ू, क्या पढ़ना है? अच्छा, तुम्हें फर्स्ट आ गया क्या, तुम लोगों को फर्स्ट आ गया? एक बार मैं फर्स्ट भी समझा देती हूँ, है ना, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे समझा देना चाहिए, क्या पता अच्छी बात है तुमको आ गया तो। वैसे तो जो तुमको नोट्स बनवाए हैं मैंने, उससे समझ में आ गया होगा। ये डायग्राम है ना, गलती से, कोई बात नहीं कृष, हो जाता है, कोई बात नहीं। आओ आओ देखो इसको, ये पहला क्वेश्चन है ना अपना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये तुमसे क्वेश्चन है, इज दिस फील्ड यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। चैट विंडो पे आंसर डालो, इज दिस गिवन फील्ड यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। जल्दी बच्चों, प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन, इज द गिवन फील्ड यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। गौरव नॉन यूनिफॉर्म, आर्यन नॉन यूनिफॉर्म, करेक्ट, ट्रू, द फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म। तो बच्चों को इतनी बात तो समझ में आने लग गई। कहाँ पे फील्ड ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, -q की तरफ, +q की तरफ। कहाँ पे फील्ड ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, -q और +q, माइनस की तरफ। जहाँ पे फील्ड ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, स्ट्रॉन्ग या वीक। करते जाओ आंसर, मैं आंसर पढ़ती जा रही हूँ आप लोगों का। जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड, वासु, सिद्धार्थ, स्ट्रॉन्ग, करेक्ट। तो अगर यहाँ पे फील्ड स्ट्रॉन्ग, तो बच्चे यहाँ पे फोर्स क्या होगा, स्ट्रॉन्ग या वीक। -q पे फोर्स कैसा लगेगा, स्ट्रॉन्ग। अब तुम मुझको ये बताओ, -q जब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो -q पे फोर्स कहाँ लगता है, सेम डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड और अपोजिट डायरेक्शन। बताओ जल्दी से। हाँ जी बच्चों, सिद्धार्थ बोल रहा है सेम, और नेगेटिव चार्ज पे गौरव बोल रहा है सेम। हाँ जी जल्दी से बताओ, नेगेटिव चार्ज पे किस, इसका मतलब सब लोग एक दूसरे का आंसर कॉपी करते हैं, बिकॉज सिद्धार्थ ने गलत बोला,
गौरव आदित्य ने गलत बोला। अरे प्लस क्यू पे चार्ज सेम डायरेक्शन में लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के नेगेटिव चार्ज पे अपोजिट लगता है। अरे डायपोल का डायग्राम याद करो ना बच्चों, ये लो, ये डायपोल था आपका, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू। प्लस क्यू इसको इस तरफ फोर्स लग रहा था, माइनस क्यू पे अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा था या नहीं? याद आया? बोलो याद आया क्या? हाँ जी जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो। यस यस सिद्धार्थ, तो नेगेटिव चार्ज, तो तुम लोगों को आंसर कैसे आएगा इसका? तुम लोग तो अगर ये कर रहे हो तो तुम्हारा तो पहला आंसर ही गलत है। अगर आप नेगेटिव चार्ज पे फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हो तो किसी का आंसर करेक्ट ही नहीं होना चाहिए था। इसकी थर्ड चॉइस करेक्ट है। माइनस क्यू पे फोर्स ज्यादा लगेगा क्योंकि फील्ड स्ट्रॉन्ग है, फील्ड स्ट्रॉन्ग है तो फोर्स स्ट्रॉन्ग है, और फोर्स कौन से डायरेक्शन में? माइनस क्यू की डायरेक्शन में। तो आपका चार्ज किस डायरेक्शन में मूव करेगा? द डायपोल विल एक्सपीरियंस अ फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट। सी इज द करेक्ट आंसर। कॉन्सेप्ट समझो बच्चे, ये जो क्वेश्चंस है वो आपके कॉन्सेप्ट बनाएंगे। आ रहा है समझ में? हाँ जी, तुम बोलो तो मैं आगे बढ़ूं, वेट कर रही हूँ तुम्हारे लिए। क्लियर हो गया क्या? बोलेंगे बच्चों क्लियर, क्लियर, ओके गुड। सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो 2 3 4, 2 3 4 में से बता दो। 2 3 4 में से जो बच्चे पढ़ रहे हैं, आई वॉन्ट यू शुड देखो, एक सच्ची बात और इम्पोर्टेंट बात शेयर कर देती हूँ। मैंने तुमसे पहले भी शेयर करी थी। पिछली बार जिन बच्चों ने भी मेरे साथ ऑनलाइन पढ़ा था उन्होंने बिल्कुल भी ढंग से नहीं पढ़ा था। ढंग से मतलब होमवर्क चीट करना, टेस्ट चीट करना। यू वॉन्ट बिलीव, जब मैंने ऑफलाइन टेस्ट स्टार्ट किया था द स्टूडेंट्स वर कंप्लीटली ब्लैंक, उनको कुछ नहीं आ रहा था। उन्होंने पूरा टाइम वेस्ट किया था, पूरा साल। आप सोचिएगा आपके एग्जाम्स 100% होंगे और आप फिजिकली जाके ही टेस्ट दोगे, ये बात याद रखना। तो पूरा साल प्लीज वेस्ट मत करना। मैं बहुत अच्छे से पढ़ा रही हूँ और आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ना, चीट मत करना। आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस लूज कर दोगे एंड ये पूरा साल अगर आप इस, वैसे तो ये साल भर रहनी नहीं है ये सिचुएशन, मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस है। मैक्सिमम इट विल टेक 2 to 3 weeks, when the after that the situation will be under control, चीज़ें कंट्रोल में आने लग जाएंगी। तो हम ऑफलाइन डेफिनेटली बहुत जल्दी मिलेंगे। उसके लिए बेटा ये हैबिट इनकलकेट नहीं करने ना, चीट करने की होमवर्क या आपका टेस्ट, नहीं तो बहुत दिक्कत आने वाली आप लोगों को। ठीक है बेटा? थर्ड क्वेश्चन मुझसे पूछा है। हाँ थर्ड क्वेश्चन छोड़ दो बेटा, थर्ड क्वेश्चन अभी अपन ने थ्योरी नहीं पढ़ी है, तो लीव थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ बताना है क्या? फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, थर्ड छोड़ दो बेटा, अभी अपन ने कंटेंट नहीं पढ़ा है। जल्दी से बताओ फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ। हाँ जी आस्था, आर्यन, आदित्य, पार्थ, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, जल्दी जल्दी जवाब दो, या तो बोलो नो यस मैम आगे बढ़ जाओ, या फिर डाउट पूछ लो। फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ अच्छे बच्चों जवाब देंगे। वासु फिफ्थ पूछ रहे हो और तुम सिद्धार्थ एट्थ पूछ रहा है। फिफ्थ क्या है बेटा? फिफ्थ आर्यन, an electric dipole of length 4 centimeter when placed with its axis making an angle 60 degree with a uniform electric field experience a torque of 4√3 Newton meter. Calculate the electric field intensity in which a dipole is kept and it has charge plus minus 8 microcoulomb. सुनो, देखो बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ये आपने डायपोल रखा है, इसको ही तो इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं बेटा। ये डायपोल आपकी फील्ड से 60 डिग्री एंगल बना रहा है। ठीक है, ये गिवन है, डायपोल इज मेकिंग 60 डिग्री एंगल विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। टाउ का फॉर्मूला क्या होता है? PE sin थीटा। क्या ये सब बच्चों को याद है? PE sin थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन P एंड E। टाउ इज गिवन 4√3। P डायपोल मोमेंट
कितना होता है Q इंटू 2L। 2L इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो कि निकालनी है, और साइन 60 डिग्री। बेटा चार्ज दे रखा है 8 माइक्रो कूलम, चार्ज गिवन है 4√3, चार्ज 8 इंटू 10⁻⁻6, और इन दोनों के बीच की दूरी दे रखी है 4 सेंटीमीटर, दैट इज 0.04। अरे 2L पूरी दूरी होती है ना, ये बात तो याद होगी। और साइन 60 इज √3/2, और ये E निकालना है। तो ये तो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया। ये 2 4 जा 8, इससे कैंसिल आउट हो जाएंगे सब। तो इधर क्या आ गया, E इक्वल्स टू 0.04 इंटू 10⁻⁻6, ये ऊपर ले जाओ 100, ये हो गया 25, तो E की वैल्यू आ गई 25 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, और इसको और आपको एग्जैक्ट फॉर्म में लिखना है तो 2.5 इंटू 10⁻⁻7। करेक्ट है क्या? जिन लोगों ने निकाला था क्या उनका यही आंसर आ रहा है? यस, आर यू गेटिंग द सेम रिजल्ट? बताएंगे बच्चों, आर यू गेटिंग द सेम रिजल्ट? करेक्ट है वासु, बढ़िया। अच्छा 6, 7, 8 में से, वेरी गुड आस्था, सिद्धार्थ, 6, 7, 8 में से सिद्धार्थ ने मुझसे 8th पूछा है। यस कृष, 8th पूछा है। 8 से पहले 6, 7 में कुछ बताना है कि बेटा? 6 और 7 में, 7th अभी अपन ने नहीं पढ़ा है ना, 7th वाला टॉपिक हमने नहीं पढ़ा है, तो लीव दैट टॉपिक। 7th हमने नहीं पढ़ा है अभी, है ना। 8th सिद्धार्थ, मतलब तुम जो पूछते हो सब बच्चों का डाउट बन जाता है, और जो तुम बताते हो वो सब बच्चों का आंसर हो जाता है। ओके, कल सुबह जब तुम लोग उठोगे तो तुम्हारे मार्क्स तुम्हारे को मिल चुके होंगे। ठीक है, कमिंग वीक में, कल हमारा ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म होने के वर्ष पे है। ठीक है, तो कमिंग वीक में पूरे चैप्टर का टेस्ट होने वाला है, तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दैट। क्वेश्चन ये पूछा है, बहुत आराम से सुनो, बहुत इजी क्वेश्चन है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज सच दैट an electron placed in it would experience a force equal to its weight is given by। मैं डायग्राम से समझा रही हूँ, तुम्हें देखना क्या मस्त समझ में आएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है E। अगर मैं +Q चार्ज रखूंगी बेटा, तो क्या सिद्धार्थ उस पर फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा QE? क्या बोलते हो? इस +Q पे चार्ज ऊपर लगेगा, ठीक है, और इसका वेट लग रहा है नीचे mg, वेट लगेगा नीचे mg। क्वेश्चन पढ़ लो अब। An electron placed in it would experience force equal to its weight। तो बेटा QE is equals to, वैसे इसमें इलेक्ट्रॉन बोला है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उल्टा ले लेना, है ना। इलेक्ट्रॉन बोला है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बेटा उल्टा लेना, और फिर ये -Q को ऊपर मूव कराना, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। तो फील्ड ऐसे, तो इस पे फोर्स लगेगा ऊपर, जो कि इसके वेट के बराबर है, जो कि इसके वेट के बराबर है। तो E की वैल्यू कितनी आ गई, mg/Q क्या है, इलेक्ट्रॉन। इज दिस क्लियर? क्या डायग्राम से बढ़िया तरीके से आ रहा है समझ में? बी चॉइस आपको सही लग रही है क्या? बी करेक्ट चॉइस लग रही है क्या? सही है। चलो डायग्राम से देखो, सारी चीजें बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाती है। सबको क्लियर हो रहा है क्या? चलो गुड। एक और एक्सरसाइज दी थी ना मैंने, इसमें से बता दो 1 2 3 4। हाँ 1 2 3 फर्स्ट पेज पे 3 क्वेश्चन है। 1 2 3 में कोई डाउट? 1 2 3 में कोई डाउट? 2 आर्यन को 2 में डाउट है, आओ देखते हैं बेटा। हाँ 2 अच्छा क्वेश्चन है आर्यन, 2 बताते हैं आपको, आओ जरा देखो। आओ तुम्हें 2 बताएं। एक डब्बा बना लो क्यूब,
ये आपने क्यूब बना लिया, ठीक है। अब इसके हर एक वर्टेक्स पे आप चार्ज रखो, प्लस क्यू 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 क्यू, और ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस of q coulomb each are placed at the corner of a cube of each side 0.1 meter. Calculate the electric field at the center g of the cube. Calculate the field at the center. ठीक है बेटा, ये सेंटर समझ में आ रहा है ना, ये मेरा क्यूब है, इसका सेंटर ये ऐसे 3D में है, ये जो बिंदु है ये इसके अंदर 3D के अंदर है। आई होप इतनी बात तो सबको समझ में आएगी। कुछ बच्चों को ये बिंदु का डिस्टेंस निकालना नहीं आएगा, तो पहले तो मैं देखो तुम्हें डिस्टेंस निकालना बता देती हूँ। ये G से यहाँ तक का डिस्टेंस कैसे निकलेगा, देखो ये और ये दूरी, ये डिस्टेंस होगा a/2, और बेटा ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ये डायगोनल बन रहा है √2a का, समझ रहे हो क्या? ये देखो मैं तुमको यहाँ पे बना दूंगा, ये आपका डब्बा है ऐसे, तो ये डायगोनल है √2a, याद आ रहा है ना, ये 90 डिग्री पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो ये √2a आएगा, तो ये अगर √2a है तो ये √2a का हाफ है, दैट इज a/√2, तो तुम्हारा ये डिस्टेंस निकलेगा। पहले तो मुझे ये बता दो, ये बात समझ में आ रही है कि इसकी मुझे जरूरत पड़ेगी सेकंड केस में, जब मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी। ये डिस्टेंस समझ में आ रहा है बेटा, डिस्टेंस कहाँ से निकालते हैं, जहाँ चार्ज रखा होता है और जहाँ पे दूसरा चार्ज के बीच में ज्वाइन करती हुई लाइन, तो ये a/√2 होगा। कैसे आया ये देखो डायग्राम, ये a राइट एंगल ट्राइंगल पाइथागोरस थ्योरम, तो ये पूरा √2a डायगोनल, ये लेटा हुए स्क्वायर का डायगोनल का हाफ क्या होगा, √2a को 2 से डिवाइड कर दोगे तो a/√2, और ये उसका सेंटर से डिस्टेंस a/2, क्योंकि ये पूरी लेंथ क्यूब की लेंथ कितनी है, ये क्लियर है सब लोगों को? सब लोगों ने क्या मुझे जवाब दे दिया इस चीज का? यस पार्थ, किस किस ने दिया, लेट मी सी, है ना, देखना बहुत जरूरी है सबको समझ में आ रहा है या नहीं। सिर्फ 2 लोगों ने, अरे भाई सबको समझा रही हूँ मैं, सबको समझ में आ रहा है क्या ये पार्ट? हाँ जी, निर्माण चलेगा क्या, क्लास में बैठे हो? ठीक है ठीक है। देखो अगर तुम्हारा नाम लेने से क्या होता है, तुमको ये फील होना चाहिए कि मैम तुम्हारे पास ही है ना, खाली मैं पढ़ा के चली जाऊंगी तो वो बहुत ही मोनोटोनस सा हो जाएगा, ना तुमको मजा आएगा ना मुझे मजा आएगा, ठीक है। तो अपन जितना इस क्लास को इंटरेक्टिव बना सकते हैं प्लीज ट्राई टू डू दैट। हाँ जी आओ, अब तुम लोग आ जाओ फिर से, आर्यन देखना बेटा, ये प्लस क्यू के कारण इस पे इलेक्ट्रिक 2 चार्जेस, देखो मेरी बात सुनना, मैं हाथ से बताना चाहूंगी, देखना, ये दोनों चार्जेस डायगोनली अपोजिट चार्जेस हैं, ये दोनों चार्जेस डायगोनली अपोजिट चार्जेस हैं, ये दोनों चार्जेस डायगोनली अपोजिट चार्जेस हैं, और ये दोनों चार्जेस डायगोनली अपोजिट। क्या ये बात समझ में आती है क्या तुमको आर्यन? ये दोनों चार्जेस डायगोनली अपोजिट चार्जेस हैं, आती है, ठीक है गुड। अगर ये डायगोनली अपोजिट चार्जेस हैं तो टेस्ट चार्ज को इधर रखोगे तो टेस्ट चार्ज पे ये फोर्स लगाएगा, इस डायरेक्शन फील्ड लगेगी इस डायरेक्शन में, और ये वाला फील्ड इस डायरेक्शन में लगाएगा, दोनों फील्ड इक्वल एंड अपोजिट होएगी तो कैंसिल आउट हो जाएगी। ऐसे ही हर एक को डायगोनली अपोजिट चार्ज मिल रहा है, हर एक 4 चार्जेस के डायगोनली अपोजिट 4 और चार्जेस हैं, सबका डिस्टेंस सेंटर से बराबर है, सबका मैग्नीट्यूड बराबर है, तो सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल अपोजिट होके कैंसिल आउट हो जाएगी, तो जी पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। बोलो आती है क्या बात समझ में? जी पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने वाली, ठीक है। ये तो पहले पार्ट का आंसर हो गया, ठीक है बेटा। अब ये कह रहा है कैलकुलेट द फील्ड एट द सेंटर व्हेन वन ऑफ द कॉर्नर चार्ज इज रिमूव्ड। अब बेटा करना क्या है, किसी भी एक चार्ज को रिमूव कर दो, ये लो मैंने इसको रिमूव कर दिया, अच्छा ये दोनों अभी भी एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करेंगे, ये दोनों अभी भी एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करेंगे, और ये दोनों भी करेंगे, तो 6 चार्जेस तो अभी भी खत्म हो रहे हैं। अब ये जो इधर टेस्ट चार्ज है उस पर फोर्स कौन लगाएगा, उस पर फोर्स ये वाला चार्ज लगा रहा है, खाली इलेक्ट्रिक फील्ड खाली इसके कारण होगी क्योंकि इसका पेयर आपने रिमूव कर दिया,
है ना। तो इन दोनों के बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला के क्यू ये रहा अपॉन आर ये वाला डिस्टेंस, इसको पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, a/2 का होल स्क्वायर प्लस a अपॉन √2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये वाला डिस्टेंस a/4 a/2 4 a + 2, तो ये आ जाएगा √3 a/2। तो √3 a/2 का होल स्क्वायर विल गिव यू 2kq अपॉन 3a²। बोलो क्लियर है क्या? अब आपके पास वैल्यूज है, आप इसके अंदर वैल्यू पुट कर लेना, है ना। क्लियर है? आर्यन ये लिख लो फिर वैल्यू पुट कर लेना, ये लिख लो फिर वैल्यू से तुम पुट कर सकते हो। थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फोर्थ 4kq होगा मैम, 4kq। हाँ हाँ सिद्धार्थ 4 होएगा क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे। यस सिद्धार्थ आप करेक्ट हो बेटा, 4kq होगा। फिफ्थ सिक्स और कौन सा बचा? थर्ड फोर्थ फिफ्थ में बता दो। थर्ड तो रिपीट ही हो रहा है मेरे ख्याल से, है ना, थर्ड तो रिपीट हो रहा है। फोर्थ और फिफ्थ में से गौरव फोर्थ पूछ रहा है, ठीक है फोर्थ बता देते हैं। फोर्थ एंड फिफ्थ दोनों बता दो, ठीक है दोनों बता देते हैं। आओ 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 आपको दोनों बताया जाए। अब मैं पहले ही कह रही हूँ, कल क्लास लेने के बाद तुमको कल एक और शीट डालूंगी, कल या परसों में उसमें रीजनिंग असर्शन के क्वेश्चंस होंगे और आपके गॉस थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे जो आपको मंडे तक करने हैं विदाउट एनी एक्सक्यूज, ठीक है। एनसीईआरटी कर लो। आज का होमवर्क क्या है मेरे बिहार पे कौन डालेगा? क्रिश तुम डालोगे। क्या डालोगे? कंप्लीट द एनसीईआरटी टिल द टॉपिक वी हैव कवर्ड। यस मैम बोलो कि हाँ मैम मैं डालूंगा। क्या होमवर्क डालोगे? कंप्लीट द एनसीईआरटी टिल द टॉपिक वी हैव कवर्ड, ठीक है। शुरू के 10 एग्जाम्पल्स और 10 अनसॉल्व मैं ऑलरेडी तुम लोगों को करा चुकी हूँ। अब बचा हुआ जितना हमने टॉपिक कवर कर लिया वो और तुम करोगे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ और फिफ्थ में से पूछे गए हैं, ये देखो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E = 3 × 10⁻³ आयोटा न्यूटन पर, आयोटा बोल रही I cap न्यूटन पर कूलम। What is the net flux of these fields through a cube of side 20 cm oriented so that its faces are parallel to the coordinates of axis। देखो डायग्राम देखो पहले तुम इसका, कुछ बच्चों को ये डायग्राम ही नहीं आ रहा होगा और आ रहा है तो भैया आपको सब आ गया है, आप 12वीं पास हो। आओ बच्चों डायग्राम देखते हैं इसका। डायग्राम समझ में आ रहा है क्या? देखो ये वाली फेस, ये वाला, पहले तो डायग्राम सुनना, सुनो बेटा। पीछे वाला फेस y एक्सिस के पैरेलल है, पीछे वाला। ये साइड वाला फेस z एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। और ये नीचे वाला फेस x एक्सिस के पैरेलल है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है सो दैट इट फेसेस आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन्स। ये वाला और ये वाला z एक्सिस के पैरेलल, ये वाला और ये वाला y एक्सिस के पैरेलल, ये नीचे वाला और ऊपर वाला x एक्सिस के। डायग्राम समझ में आ गया क्या? हमारी आधी जंग तो हम यहाँ पे जीत लेंगे। अरे जो बच्चा डायग्राम बना लेगा विनर तो वही है इसके अंदर। गौरव डायग्राम समझ में आ रहा है क्या? आर यू गेटिंग इट? यस, वन मोर, वंस मोर। बेटा क्वेश्चन कह रहा है जो फेसेस है ना, क्यूब के फेसेस 6 फेसेस होते हैं ना, ये तो तुमको समझ में आता है, ये एक फेस, ये एक फेस, ये एक्सिस के पैरेलल है। बेटा ये दो फेसेस, ये वाला और ये वाला, एक ही हाथ देखो, ये वाला और ये वाला, ये z एक्सिस के पैरेलल है, ये वाला और पीछे वाला y एक्सिस के पैरेलल है, और ये लेटा हुआ x एक्सिस के पैरेलल है। बोलो बोलो आ रहे हैं कि पैरेलल हो गए क्या सारे फेसेस? बताओ गौरव। हाँ, अगर ये समझ में आ गया है, अब आपको कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, नेट फ्लक्स निकालो। व्हाट इज फ्लक्स? फ्लक्स इज द नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू। थ्रू की डेफिनेशन क्लियर है ना, काटती हुई।
इसके लिए एरिया वेक्टर ऊपर, क्या सारे बच्चों को ये याद आ रही है? इसके लिए एरिया वेक्टर नीचे, और आगे वाले सामने वाले के लिए एरिया वेक्टर इधर और पीछे वाले एरिया वेक्टर पीछे। इधर बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, मैं सब लोग बोर्ड पे ध्यान देना। ऊपर वाले टॉप के लिए एरिया वेक्टर ऊपर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री एंगल, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री एंगल। ये वाला फेस जो बाहर की तरफ है, एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, फिर से 90 डिग्री एंगल, और पीछे वाले के लिए एरिया वेक्टर बाहर और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, फिर से 90 डिग्री। क्या चार फेसेस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू 0 है? क्या जल्दी से बता दो, सिर्फ क्या चार फेसेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की 0 है वैल्यू? बिकॉज व्हाट इज फ्लक्स? ई ए cos थीटा इज 90 डिग्री। यस, इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? बढ़िया तरीके से। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, इसके लिए एरिया वेक्टर इधर है और बेटा इसके लिए एरिया वेक्टर इधर है, तो फ्लक्स एक तो इस फेस के कारण होगा और फ्लक्स एक इस फेस के कारण होगा। तो phi 1 is equals to electric field uniform, area uniform, तो I can use the formula EA cos 180, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, फ्लक्स इधर, और इसके लिए I can use EA cos 0 डिग्री। तो EA ये तो माइनस हो गया और ये EA प्लस हो गया, ठीक है। अब आपसे नेट फ्लक्स पूछा है, क्या नेट फ्लक्स 0 आ रहा है? क्या है नेट फ्लक्स 0 आ रहा है क्या? यस आदित्य, इट्स 0, नेट फ्लक्स 0। क्लियर है सिद्धार्थ? ओके गुड, बढ़िया, सबको क्लियर है? इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू एवरीबॉडी? पार्थ, आर्यन, क्रिश, निर्वाण, क्लियर है? चलो फिफ्थ क्वेश्चन देखो, फिफ्थ क्वेश्चन देखो। आस्था, वेरी गुड बेटा, आओ आओ आओ, देखो फिफ्थ क्वेश्चन बताएं तुमको, आखिरी क्वेश्चन आज का। डायग्राम, इस चैप्टर में फिर से मैं बोलूंगी, अगर आपको विनर बनना है तो डायग्राम बनाओ। जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसको पिक्चराइजेशन करो, उसको पिक्चर ड्रॉ करो। जितना पिक्चर ड्रॉ करोगे उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, क्लैरिटी आती है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। टू चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड -3q and +2q आर लोकेटेड एट अ पॉइंट। ये देखो, ये है A, A,0, अब बेटा ये हो जाएगा 4A, 0, और ये हो गया 5A, 0, y एक्सिस 0 है ना, ठीक है। A, 0 पे आपने रखा है -3q चार्ज और 4A, 0 पे रखा है +2q चार्ज। क्वेश्चन पढ़ो। Two charges of magnitude -3q and +2q are located at point A, 0 and 4A, 0 respectively. What is the flux due to these charges through a sphere of radius 5A with its center at the origin? बेटा ये रहा सेंटर, ये रहा सेंटर, और इस सेंटर से 5A रेडियस का स्फेयर ड्रॉ कर दो। क्या ये हो गया है? हो गया है क्या? यही स्फेयर बनेगा। इस स्फेयर के अंदर नेट चार्ज आपको क्या निकालना है? द क्वेश्चन इज आस्किंग यू टू फाइंड आउट द फ्लक्स, है ना। अरे गॉस क्या कहता है? गॉस ने कहा था कि क्यू नेट लेते हैं, और कौन सा क्यू नेट? इनसाइड द क्लोज सरफेस। तो क्यू नेट इधर कितना है? -3q और +2q, दैट इज -3q और +2q अपॉन एप्सिलॉन, दैट इज -q अपॉन एप्सिलॉन। बोलो क्लियर है क्या? इतना इजी क्वेश्चन था, आ गया समझ में? अब इजी लग रहा है क्या? अब लग रहा है इजी? क्या समझ में आ गया है? हाँ जी बच्चों बोलो जरा, आ गया है समझ?